ओम शांति। दादी ब्रुजेंद्रा जी। दादी ब्रुजेंद्रा, आप बाबा की लौकिक पुत्रवधू थी। आपका लौकिक नाम राधिका था। पहले पहले जब बाबा को साक्षात्कार हुए, शिव बाबा की प्रवेशता हुई, वो सब दृश्य आपने अपनी आंखों से देखे। एक बार की बात है, बहू के रूप में जब दादी बाबा को भोजन परोस रही थी, माना ससुर जी को, उस समय बाबा के जगह उनको श्री कृष्ण का दर्शन हुआ और वो आश्चर्यचकित वहीं की वहीं खड़ी होगी और उनको निहारती रही। आप बड़े रमणीकता से आंखों देखे हुए सब दृश्य सुनाती थी। बाबा के अंग संग रहने का सौभाग्य दादी जी को प्राप्त था। बाबा ने आपके बारे में कहा था, बच्ची 84 जन्म भिन्न भिन्न नाम रूप से ब्रह्मा की आत्मा के बहुत समीप संबंध में रही है। इसलिए अंतिम समय, अंतिम जन्म में भी लौकिक पुत्र वधू के रूप में अति समीप का पाठ मिला है। बाबा के साथ साथ कोलकाता, हैदराबाद, कराची होते हुए फिर आबू की यात्रा करते करते अंत में बाबा आपको महाराष्ट्र जोन की संचालिका के रूप में मुंबई साइंस सेंटर पे रखा। एक श्रेष्ठ जीवन, जैसे कि महाराज कुमारी और महारानी जैसा जीवन बिताकर जब वो ब्रुजकोटी में बेगरी का पाठ शुरू हुआ, तो ऐसा पाठ भी उन्होंने हंसते खेलते बिताया। 25 सालों से दादी जी के अंग संग रहने वाली संतोष दीदी बता रहे थे, दादी का जीवन अति त्यागमय था। उनका मूल मंत्र था कम से कम साधनों से अपने को चलाना। दादी कहती थी, हम अपने प्रति जो भी प्रयोग करते हैं वो भी हमारे भविष्य में से कटता है। दादी जी को थोड़ी दमे की भी बीमारी थी, तो संतोष दीदी चाहती थी दादी के लिए थोड़ा फल फ्रूट लाया जाए, लेकिन दादी मना करती थी, अपने लिए मना करती थी। लेकिन अगर सेवा की बात होती थी, सेवा करनी होती थी, तो सेवा के लिए भले कितना भी खर्चा हो, दादी पीछे नहीं हटती थी। प्रकाशमणि दादी जी ने मुझे 1985 में सेवार्थ मुंबई घाटकोपर, जो वर्तमान समय ओम निवास के रूप में जाना जाता है, वह हरि भाई के पास सेवार्थ भेजा था। उनकी धर्म पत्नी को देह त्याग करके करीब 1 साल हुआ था। उस अवसर पे एक ब्रह्मा भोजन का प्रोग्राम रखा था। उस समय दादी ब्रुजेंद्रा जी वहाँ पधारे थे। उनका स्वागत करने का मुझे सौभाग्य मिला था। वही मेरी दादी जी से पहली मुलाकात थी। सचमुच वो एक महान विभूति थी। उनके नैनों से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता था और सचमुच उनके नैनों में जैसे कि बाबा नजर आते थे। आप वज्र के समान दृढ़ रहकर, फरिश्ता समान बनकर अब एडवांस पार्टी में सेवारत है। आप 1 जनवरी 1990 को अपना पुराना शरीर छोड़ अव्यक्त वतनवासी बनी। आप महान विभूति को हम सभी का शत शत नमन और ओम शांति।